हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें तीन रेखाएँ बनी हुई हैं। चलिए त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज मेनली दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। सभी त्रिभुजों को इन्हीं दो आधारों पर बांटा गया है। तो अब हम शुरू करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 होता है विषमबाहु त्रिभुज। यानी ये तीन ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो नंबर 1 अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें दो भुजाएं AB और AC 4-4 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर के, यानी इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए नंबर 3 पे देखते हैं क्या है विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ABC में एक भुजा 4 सेंटीमीटर की, एक भुजा 5 की है और एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर की, तो इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। आइए अब देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज और नंबर 3 पर है समकोण त्रिभुज। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और नंबर 1 पर आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है। एक कोण 50 का है, एक 60 का है और एक 70 का बना हुआ है जो कि 90 अंश से कम है, इसलिए यह न्यून कोण त्रिभुज है। इसी प्रकार के सारे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होंगे। नंबर 2 पर आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से 180 अंश के बीच में होता है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें एक कोण 120 का, एक कोण 30 का और तीसरा कोण 30 का बना हुआ है। इसमें एक कोण 120 का यानी 90 से 120 के बीच में है, इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रकार का त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें एक कोण 90 अंश का बना हुआ है, अतः ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा।